हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज तारीख है 1 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करती हूँ, तो जो विचार है आज का वो ये है कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता आपकी गुलाम होकर रहेगी, ये निश्चित है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खीर भवानी मेले का वार्षिक उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा खीर भवानी मेला, तो कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ के बांदर जिले में तुलमुल्ला गांव में यह हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अभी कोविड-19 महामारी के चलते हुए क्या कर दिया है, इसे धर्माश ट्रस्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। यह त्यौहार विशेष रूप से कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, रागन्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है, जिसे स्थानीय तौर पर क्या कहा गया है, खीर भवानी कहा गया है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, और उसके वैश्विक साझेदार तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था, 1987 में सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है, अब ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम द इंडस्ट्री म्युनिसिपलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम द टोबैको एंड द निकोटीन यूज़। ये इसकी थीम है। इस थीम को आप अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है। अभी हाल ही में ऑल इलेक्ट्रिक विमान बना है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ई कारवा। इसका सही ऑप्शन है बी, कि इसका नाम क्या है, ई कारवा। दुनिया के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान ने सफल उड़ान भरी है। अमेरिका के एक स्टार्टअप कंपनी ने इस विमान को बनाया है। इसमें एक साथ 9 पैसेंजर बैठ सकते हैं। यह पहले परीक्षण में 30 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा है, मतलब 30 मिनट तक इसका परीक्षण किया गया है कि ये ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया है, अमेरिका द्वारा बनाया गया है। नाम क्या है, ई कारवा है, और कौन सा है, ऑल इलेक्ट्रिक विमान है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IMF ने हाल ही में कोविड-19 के लिए बांग्लादेश को कितनी धनराशि आपातकालीन सहायता के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, किसने, IMF ने। तो कितनी वो दी है, तो इसका सही ऑप्शन है 732 मिलियंस। ठीक है, किसने दी है, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश में अभी हाल ही में क्या आया था, अल्फान तूफान वगैरह आया था, तो इसमें उसकी भरपाई करने के लिए यह धनराशि दी गई है। ठीक है, बांग्लादेश 8वां सबसे बड़ा जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा क्या है, देश है। इसकी राजधानी ढाका है और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब IMF की बात आई है, तो IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और मेंबर इसके कितने हैं, 189 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। और MD जो हैं इसकी, MD जो हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिगीवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ। तो ये चीज़ें आपको IMF के बारे में याद रखनी है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप चीज़ों को लंबी समय तक याद रख सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में पहली बार किस निजी कंपनी के स्पेस क्राइस्ट से अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है, तो किसके उससे भेजा गया है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट एक्स में। ठीक है, इसमें रॉबर्ट बेन केन और डगलस को भेजा गया है।
ठीक है, 19 घंटे में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचेंगे, मतलब अब तक पहुंच चुके होंगे। तो ये किसने भेजा है? अमेरिका ने भेजा है। तो ये 19 साल बाद पहली बार भेजा गया है। ठीक है, इस बार बहुत समय बाद इन्होंने किसी को अंतरिक्ष में भेजा है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योगेश गौर का 29 मई 2020 को निधन हो गया है। वह किस वजह से मशहूर थे? तो यह क्या थे? एक गीतकार थे। 77 वर्ष के थे, बहुत मशहूर थे। जैसे उनके कुछ गाने आपको याद भी होंगे, ज़िंदगी कैसी है ये पहेली हाय। इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध गाने गाए हैं, बहुत सारी फिल्मों के गीत लिखे हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? गीतकार थे। तो इनका नाम याद रखेंगे, योगेश गौर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको बता दूं तो भारतीय आज़ादी के 14 साल बाद तक गोवा पुर्तगाल के अधीन था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। लेकिन गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी? वो कब हुई थी? 30 मई को हुई थी। तो इसलिए स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पिछले कुछ दशकों का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है। यह किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँचा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये अफ्रीका से उड़ता हुआ कहाँ पहुँचा है? हमारे देश भारत में पहुँचा है। यह हमला पिछले 28 से 30 साल में सबसे बड़ा है। यह शुरू हुआ अफ्रीका से, फिर ये यमन होता हुआ, ईरान होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ कहाँ पहुँचा है? इंडिया पहुँच गया है। इससे क्या होगा कि जो फूड की समस्या है वो पूरी तरह से बढ़ सकती है। जैसे कि हमारा देश निरंतर बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे तूफानों से, और अब ये टिड्डियों का हमला, निरंतर महामारी से जूझ रहा है। ठीक है, तो उसी को चलते हुए एक नया हमला आ गया है, टिड्डियों का हमला, जो कि क्या कर देता है? पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो ये कहाँ से आया? अफ्रीका से आया है। अब अफ्रीका से भारत कैसे आया है? इसके लिए आपको मैप की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जितना ज़्यादा मैप की रीडिंग करेंगे आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी होगी, आपकी हिस्ट्री भी अच्छी होगी, साथ ही आपका पूरा जीएस सब्जेक्ट भी तैयार हो जाता है। तो उसी के चलते हुए ये कहाँ से आया है? तो इसका सही ऑप्शन है अफ्रीका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने धाविक किरणजीत कौर को कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इन्हें कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और जो ये बैन लगा दिया है, ये बैन 15 दिसंबर 2019 से शुरू हो गया है। ठीक है, किसने लगाया है? वाडा ने लगाया है। किस पे लगाया है? किरणजीत कौर को लगाया है। और कितने साल का लगाया है? 4 साल का लगाया है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको तीनों चीज़ें पता होनी जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम क्या रखा है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि किसी भी संस्था का या किसी भी चीज़ का नाम बदला जाता है तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पहले ही हो जाता है। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है। इसमें से जो ये प्लास्टिक शब्द है ये हटा दिया गया है। ठीक है, प्लास्टिक शब्द को बदलकर पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। और जो ये सीपेट है, ये सीपेट इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय संस्थान है और इसमें प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स से रिलेटेड पढ़ाई होती है, ताकि जो प्लास्टिक उद्योग हैं उन्हें फ़ायदा हो सके और उनसे जो बीमारियां फैल रही हैं उनको भी लेकर कोई समाधान निकाला जा सके। तो ये कहाँ से किया है? इसका नाम क्या कर दिया है? ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब आज के दिन पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। अब जून की स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है, तो 1 जून को जो मनाया जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। उसके बाद जो जो दिवस आते रहेंगे, आप एक कॉपी में ऊपर हेडिंग डालिए जून, और उसकी एक साइड उनकी डेट और एक साइड उनकी दिवस, जैसे 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ऐसे अगर आप सीक्वेंस में लिखते जाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी और सीक्वेंस में याद रहेंगी, और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे कि हम आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं, तो 1 जून का इतिहास में क्या महत्व है? तो 1 जून 1955 ईस्वी को अस्पृश्यता कानून अस्तित्व में आया था। कौन सा कानून? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता होती है मतलब छुआछूत। ये कानून कहाँ आया था? हमारे अस्तित्व में आ गया था। कब? 1955 को। 1 जून 2005 अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी। मतलब जो ये अप्पा शेरपा हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर 15वीं बार चढ़ गए थे। कब? 2005 में। ठीक है, अब 1 जून 2001 को प्रथम विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। मतलब आज कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस तो है ही, साथ में कौन सा दिवस भी है? दुग्ध दिवस भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच।